क्वेश्चन नंबर 41 है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर आपको सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं एल एच एस से। ठीक है, एल एच एस से tan स्क्वायर को बदलेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में और कॉट स्क्वायर को बदलेंगे कॉस और साइन के फॉर्म में। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में 2। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर यहाँ कॉस लिखा गया, लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या साइन, नहीं ना बचेगा। चलिए साइन बचेगा तो साइन स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा साइन के पावर 4 थीटा प्लस में साइन यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 कॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 4 थीटा प्लस में 2 तो 2 लिख दीजिए। अब 1 है यानी कि ये दोनों में गुना होगा तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से सोल्व करते हैं। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हैं साइन के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर प्लस कॉस के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर प्लस इसको सेम लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और बटा में जो है उसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए एक फार्मूला बनेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना ना। ठीक है, यहाँ से बन गया तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो के होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखेंगे तो एक फार्मूला आपको बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ए हो जाएगा और प्लस में बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बटा में ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। अब देखिए तो यहाँ पे बीच में प्लस है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 के होल स्क्वायर कर दीजिए बटा में इसको हम सेम लिख देंगे यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए यानी कि 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और गुने में 1 बटा क्या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1 बटा कॉस का फार्मूला क्या होता है तो सेक होता है, 1 बटा साइन का फार्मूला क्या होता है कोसेक। यही आपको क्या करना था जी सिद्ध करना था, देख लीजिए है ना, यही वाला सिद्ध करना है। यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे एल एच एस बराबर किसका आर एच एस का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बाबू प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं RHS से, तो RHS से लिख करके हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक को हम बदलेंगे कॉस के फॉर्म में। सेक को बदलेंगे अगर कॉस के फॉर्म में तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सेक को अगर हम कॉस के फॉर्म में बदले तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने चाहिए, सेक को हम कॉस के फॉर्म में बदलें। अब कॉसेक को साइन के फॉर्म में बदल लेते हैं तो 1 बटा ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अब बराबर में अब एलसीएम ले लेंगे इसको तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अगर हम एलसीएम ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में
कॉस स्क्वायर थीटा को अगर एलसीएम ले लें तो ये साइन से साइन खत्म, अच्छा ये कॉस है यहाँ पे, तो कॉस से कॉस खत्म, बचेगा क्या, सॉरी यहाँ पे गुना होगा। चलिए इसके बाद तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन से ये साइन खत्म, बचेगा कॉस, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, 1 के बराबर होता है। एलसीएम जो लिए हैं उसको लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सेम लिखा जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 साइन का स्क्वायर इंटू में 1 कॉस का स्क्वायर, फिर से गुना करेंगे ये वाला आ जाएगा। अब देखिए 1 साइन यानी कि कॉसेक, 1 कॉस यानी कि सेक, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही ना आपको सिद्ध करना था, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि tan के पावर 4 थीटा, यहाँ पर tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में आपको सिद्ध क्या करना है कि सेक स्क्वायर के 4 थीटा और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग भारतीय भवन पढ़िएगा तो थीटा के जगह पे आपको ए लिखा हुआ है, जैसे सेक के पावर 4 थीटा है तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है सेक के पावर 4a। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे थीटा लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे कितना है 2, अगर हम कॉमन लें यहाँ से 2 तो 2 बचे जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे हम LHS से लिख देंगे। ठीक है, LHS से LHS से लिख करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस नहीं, अच्छा ठीक है, इसको 1 हम पहले लिख दिए हैं, इसको हम इधर लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो फिर से tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और tan स्क्वायर 4 थीटा आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद करते हैं 1, इसको tan स्क्वायर थीटा को सेम रहने दीजिए। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ से क्या काम करेंगे जरा देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताइए तो जरा क्या होगा, याद है। चलिए यहाँ से हम आपको एक फार्मूला बताए थे, यहाँ पे लिख दें, इस बॉक्स में लिख देते हैं। फार्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। अगर हमको ये वाला चाहिए तो ये माइनस में है tan, ये माइनस में tan है, इधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको सेम लिखिएगा, ये वाला जो कॉमन लिए हैं, तो tan स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा ये जी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो सेक के फॉर्म में दोनों है, तो इस tan को हम बदल देते हैं सेक के फॉर्म में। अगर हम खाली tan लिखेंगे तो ये tan थीटा को इधर लेके आइए, तो 1 माइनस में है, ये सॉरी प्लस में है, इधर बराबर की इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि खाली tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 माइनस में हो जाएगा, इंटू में इसको आप सेम लिखिएगा। अब तिरछे तिरछे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर से गुना कीजिए तो ये आ जाएगा सेक के पावर 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर को 1 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, आ गया ना। ठीक है, यानी कि LHS बराबर क्या किसका हो जाएगा बाबू RHS का, यहाँ से लिख देंगे हम प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 44 का 1 देखते हैं। 44 का 1 है कॉट थीटा माइनस tan थीटा बराबर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए ये भी कोई भारी सवाल नहीं है, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं LHS से, किससे बाबू LHS से। आपको सिद्ध क्या करना है कॉस और साइन के फॉर्म में, तो कॉट को हम बदल देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा बटा में क्या साइन थीटा माइनस में tan थीटा को कॉस और साइन के फॉर्म में बदलिए तो इसका हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में क्या कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन से साइन खत्म, बचेगा कॉस, कॉस में कॉस से एक गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा साइन, साइन में साइन से गुना कीजिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बराबर यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी साइन के तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर ना, तो यहाँ पे लिखते हैं
कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर सेम रहने दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद 1, अब इसको कोष्ठ में बंद कीजिए। यहाँ से एक फार्मूला लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। अगर हमको साइन स्क्वायर खाली चाहिए तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में आपको जो एलसीएम लिए हैं इसको हम सेम लिखते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस में दोनों से गुना करते हैं या फिर माइनस में, सॉरी खाली माइनस से गुना कीजिए दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में जो एलसीएम लिए हैं उसको सेम लिखते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कॉस जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 बटा में कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए तो यही ना सिद्ध करना था, ये वाला पार्ट, यानी कि यहाँ से लिख देंगे LHS बराबर किसका, RH का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कौन सा, 44 का 2। क्वेश्चन नंबर 44 का 2 है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है, सेक और कॉसेक के फॉर्म में, तो इसको हम पहले LHS से चलेंगे और इसको कॉस के और साइन के फॉर्म में बदलेंगे। तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में बाबू क्या, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से जब एलसीएम ले लेंगे तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा और इंटू में क्या जी, कॉस थीटा। अब ये साइन से ये साइन खत्म, बचेगा कॉस, कॉस में कॉस से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस खत्म, आपकी बचेगा साइन, साइन को साइन से स्क्वायर कीजिए, सॉरी गुना कीजिए, तो साइन स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दो ही है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना होता है, एक फार्मूला बता दिए हैं आपको, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब इसको दोनों को अलग अलग कर लीजिए, यानी एक बार हम साइन को गुना करेंगे और एक बार किससे गुना करेंगे, कॉस से गुना करेंगे। अब देखिए 1 बटा साइन किसका फार्मूला होता है, बताइए जल्दी, कॉसेक का, बहुत बढ़िया, कॉसेक थीटा इंटू में 1 बटा कॉस किसका फार्मूला होता है, बताइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है ना, तो इससे आप निकाल लीजिएगा सेक थीटा। हम आपको अगर वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा, सीध हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 44 का कितना था, 2, यहाँ से लिख देना LHS बराबर कितना, RHS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का फर्स्ट है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितना है, 3 है। चलिए बराबर में बट्टा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा, और बराबर में आपको सिद्ध क्या करना है, तो टेन थीटा। यहाँ पे हम लिखे हैं LHS से। अगर यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 है साइन और यहाँ पे 3 है। अब 1 है 3 है, तो अगर हम A को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 को बचेगा एकदम बिल्कुल। तो यहाँ से लिख लेते हैं साइन थीटा को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत। अब कॉस क्यू यहाँ पर, कॉस 1 यहाँ पर, अगर हम कॉस कॉमन ले लेंगे, खाली कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना 1। चलिए बराबर आप दे देते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ का मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान केवल हो जाएगा टेन थीटा। अब ये तो आ गया आपका, लेकिन लोचा आपको यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, देख लीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर तो आपको टेन थीटा होगा, लेकिन ये वाला लिखिएगा तब ना, ऐसे तो कट जाएगा, लेकिन देख लेते हैं कैसे कटता है। यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, अगर हम साइन को कॉस के फॉर्म में बदलेंगे तो 2 इंटू, अभी तुरंत बताए थे क्वेश्चन नंबर 44 में, 44 का 1 में बताए थे कि आपको फार्मूला क्या लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कर दीजिए, बराबर में 1 होता है। अगर हमको खाली साइन का मान चाहिए तो A प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में है क्या, बटा में आपका ये वाला है पार्ट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1।
अब देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि अब आंसर आ चुका है। देखिए 1 तो 1, ये माइनस में ये 1 से गुना कीजिए तो 1 माइनस, चलिए इधर में लिख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस में 2 और ये -2 और माइनस कॉस को गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा 2, ये गलती हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे काट देंगे हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये, यानी कि tan थीटा। यही ना आपको सिद्ध करना था। देखिए यानी यहाँ से लिख देंगे, ये तो आपको प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, यानी कि LHS बराबर किसका बाबू, RHS का, LHS बराबर RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 45 का 2 है, cot थीटा माइनस cos थीटा बटा में cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर में सिद्ध करना है cosec थीटा -1 और बटा में cosec थीटा +1। यहाँ पे हम लिख दिए हैं LHS से, ठीक है, तो यहाँ LHS से cot थीटा है, तो cot थीटा को cos और sin के फॉर्म में अगर बदलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फार्मूला बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बटा में क्या जी, sin थीटा, माइनस में आपका cos थीटा हो जाएगा, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1। अब आपका मेन बटा ये वाला है ना, तो यहाँ पर भी मेन बटा हम दे देते हैं। चलिए बराबर cot थीटा को फिर से बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा और प्लस में क्या जी, cos थीटा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, बराबर तो बराबर दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम sin थीटा एलसीएम लें तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा, ऊपर में लिखेंगे cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू में क्या, sin थीटा, इतना लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम sin थीटा एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे जब sin थीटा एलसीएम लेते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका sin थीटा कट जाएगा, बचेगा cos, यानी कि cos थीटा प्लस, इसमें sin 1 में गुना होगा ना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और इंटू में sin थीटा। अब देखिए कुछ कट रहा है, ये sin से ये sin कट गया, बचेगा आपका क्या, cos थीटा। अब देखिए ये cos दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, ठीक है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, यानी कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो बचेगा क्या, cos थीटा, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, देख लीजिए इधर cos थीटा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, ये तो कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा, ये cos अगर कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए इसको cos से cos काट देते हैं तो इधर बचेगा 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे एक और साइन चेंज करते हैं, अच्छा पहले लिख देते हैं यही वाला sin थीटा और 1 प्लस कितना sin थीटा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए एक तो एक, अब आपको सिद्ध क्या करना था, देख लीजिए एक बार फिर से सिद्ध करना है cosec थीटा -1 और बटा में cosec थीटा +1, आया आपका क्या, sin थीटा के फॉर्म में, तो इसको cosec के बदल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, अगर हम sin को cosec में बदले तो cosec थीटा, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 बटा 1 प्लस, यही बात यहाँ पर भी हम लिखेंगे cosec थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। चलिए अब आगे काम करते हैं, cosec थीटा को एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ देख लीजिए cosec थीटा को जब एलसीएम लेंगे cosec थीटा तो यहाँ पे 1 से गुना होगा, यानी कि ऊपर हम लिखेंगे cosec थीटा -1, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे cosec थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा, यानी कि cosec थीटा +1, ये cosec से ये cosec कट गया, बचेगा क्या ऊपर में, तो ऊपर में बचेगा cosec थीटा -1, ये वाला पार्ट पूरा और ये वाला पार्ट पूरा बटा में बचेगा cosec थीटा +1, यही तो आपको सिद्ध करना था, है ना, यानी कि यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इंटू में है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा,
ठीक है। भारतीय भवन का अगर बुक पढ़िएगा तो बुक में आपको लिखा हुआ है कि 46 से लेकर के 49 तक सरलतम रूप लिखना है। ठीक है, चलिए तो इसको सरल करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक के स्क्वायर कीजिए तो एक ही रहेगा, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इंटू में 1 प्लस क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको पीछे भी हम आपको बताएं बड़ी बार फार्मूला कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या इतना का मान हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको देख लीजिए बराबर लिख देते हैं, साइन में दोनों से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका मान कितना होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला लिखे हैं, ठीक है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम इसको तिरछा तिरछी गुना कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको हो जाएगा कितना जी, गुना कीजिए तो कॉट थीटा और इंटू में क्या साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब दोनों तरह अगर स्क्वायर कर दें, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ, ठीक। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ, कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आपका मान होता है कॉस के मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इसका मान कितना होता है 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कॉसेक थीटा, यहाँ सी छूट गया था, सी छोटा लिख दिए हैं, कॉसेक थीटा बटा में tan थीटा प्लस कॉट थीटा है। ठीक है, चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। इसका सरलतल रूप लिखना है, मतलब कि सबसे छोटा रूप क्या होगा, तो कॉसेक थीटा को हम साइन के फॉर्म में बदल लेते हैं। तो 1 बटा साइन थीटा कॉसेक को लिख सकते हैं बिल्कुल, tan थीटा को प्लस कॉट थीटा तो इसको बदल लेते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा बटा में क्या कॉस थीटा प्लस इस कॉट को बदल लेंगे तो कॉस थीटा और बटा में क्या साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 1 इसको लिख देंगे 1 बटा में साइन थीटा और पूरा बटा में इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसको, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इसको में कॉस से कॉस खत्म, बचेगा साइन, साइन में साइन से गुना कीजिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन है, यहाँ पर ये साइन इसके साथ कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस में देखो 1 बटा साइन थीटा है यहाँ पर और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 1 और यहाँ पर भी 1। देखो ऊपर में तो 1 है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 और बटा में आपका मेन बटा यहाँ पर है ये वाला, ठीक है, मेन बटा आपका ऊपर वाला है तो 1 और बटा में नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर ना, सॉरी हाँ यहाँ पे कॉस खाली बचा, साइन नहीं, कॉस थीटा। अब ये जा कर के ऊपर गुना करेगा यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, इसको बदलते हैं। अभी आपको तुरंत पीछे फार्मूला बताए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में इसको लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू में इधर बगल में क्या है साइन थीटा। अब इस सेक को हम बदल लेते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा में, तो ये आपको इधर में सेम लिखिएगा कॉस थीटा और इसको भी सेम लिखिए साइन थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कॉस 2 गो, यहाँ पर कॉस कितना 1 है तो 1 कॉस से 1 कॉस कटेगा, बचेगा 1 कॉस थीटा और देखिए ऊपर में साइन बचा, नीचे में कितना बचा कॉस, तो इसको में 1 से साइन में गुना करेंगे साइन थीटा बटा नीचे क्या है कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। और कुछ टूट सकता है नहीं टूट सकता, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस चैप्टर का 49। क्वेश्चन नंबर 49 है क्या
कॉसेक थीटा बटा में कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा बटा में कॉसेक थीटा +1। तो ये दोनों के हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा -1 और इधर में आपका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा +1। ये देखिए यहाँ पर माइनस कट जाएगा, बचेगा कॉसेक थीटा +1। ऊपर में कॉसेक है, ऊपर में कॉसेक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा, ये ऊपर वाला, और ये बचा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या बचा, कॉसेक थीटा +1, तो इसको लिख देते हैं कॉसेक थीटा +1। चलिए इसके बाद ये बीच में प्लस है, प्लस दे देते हैं। यहाँ पे जो कॉसेक थीटा है इसको लिख लेते हैं। अब देखिए कॉसेक थीटा +1 कॉसेक थीटा +1 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए ये प्लस में कट जाएगा तो बचेगा माइनस वाला, यानी कि कॉसेक थीटा -1 ये बचा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में हम कॉसेक से गुना कर लेते हैं। अगर दोनों में कॉसेक से गुना कर लेंगे तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस, ये कॉसेक से इसको में गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये -1 में से कॉसेक में गुना कीजिए तो कॉसेक थीटा हो जाएगा माइनस में। अब मेन बटा आपका दे देते हैं, a + b a - b है, a + b है, ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको हो जाएगा a² - b² हो गया। चलिए अब ये प्लस में कॉस थीटा, ये माइनस में कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में एक कॉसेक यहाँ, एक कॉसेक यहाँ, ये टोटल कितना हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आगे सोल्व क्या होगा, देखिए इसके बाद अगर हम इस कॉसेक इसको हम बदल लेते हैं कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं इस बॉक्स में, देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर में क्या होता है 1 के बराबर होता है। अगर मेरा मान इतना चाहिए तो ये प्लस में इधर लेके आ जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस में इधर लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी बराबर में इसका मान हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या जी कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 2 × गुना, अब बटा दे देते हैं बड़ा थोड़ा सा। अब 1 कॉसेक को हम साइन में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉट को हम कॉस और साइन के फॉर्म में बदल लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ में 2 में 1 से गुना कीजिए 2, और बटा में क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके बाद मेन बटा आपका है यहाँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा, देख लीजिए यहाँ पर है ना। अब ये साइन से साइन खत्म, 2 हो गया, 2 बटा में क्या कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 बटा कॉस का फार्मूला क्या होता है तो सेक होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा।